classes. So in this lecture we will discuss about class 7 topic plant nutrition. So basically यहाँ हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर जहाँ पे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है जहाँ पर टॉपिक का नाम है प्लांट न्यूट्रिशन. So the first question is what do you mean by nutrition? So basically आपको पता है, आपने देखा होगा आप खाना खाते हो, वो खाना यूटिलाइज्ड होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी बनती है जिससे आप अपने और बहुत सारी वर्क करते हो. तो देख रहे हो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोसेस हो रही हैं. तो इन सारी प्रोसेस का जहाँ पर आप खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, एनर्जी को रिलीज कर रहे हो. तो ये जो प्रोसेस हो रही है सारी की सारी, इनका सम टोटल जो बेसिकली होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. यानी आपने खाना खाया एंड देन उसे यूटिलाइज किया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन फूड इनटेक. आपने खाना खाया एंड यूटिलाइज्ड इट, आपने उसे एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी बनाई, उस खाना आपने खाया एंड देन आपने एटीपी रिलीज करी, एनर्जी बनाई, उसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं. अब बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली क्या क्या होता है न्यूट्रिशन की मोड? फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो वन बाय वन हम पहले ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे एंड देन हेट्रोट्रॉपिक पढ़ेंगे. सो द वर्ड ऑटोट्रॉपिक. सो बेसिकली ये जो वर्ड है ऑटोट्रॉपिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड ट्रॉपिक. जहां पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फूड. यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विच इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, और उस न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे. जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं. और एक और एग्जांपल्स की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया. नाउ द वर्ड हेट्रोट्रॉपिक. सो हियर द वर्ड हेट्रोट्रॉपिक इज basically hetero and tropic, where hetero means other or different and tropic means food. बेसिकली अगर हम यहाँ पर समझे हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जहां पर हेट्रो का मतलब है अदर एंड ट्रॉपिक का मतलब तो हम जानते ही हैं फूड. सो बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो. जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल ले रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है, लेकिन खाना जो हम खा रहे, कोई वेजिटेबल खा रहे, कुछ भी हम खा रहे, वो आ कहाँ से रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म से. हम प्लांट को खा रहे, तो प्लांट तो अपना खाना लेकिन खुद बना रहे हैं, लेकिन उस प्लांट को जिसे हम खा रहे हैं, हम तो किसी और ऑर्गेनिज्म को यानी और बेसिकली एक प्लांट्स को खा रहे हैं. सो बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. A mode of nutrition in which organism depend on other organism like non-living plant like fungus and animal. एक एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो होमोसेपियंस. होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग. नाउ अब ऑटोट्रॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं? सो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनके उसमें प्रोसेस चलती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. जहां पर फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक. यानी जब आप लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, कुछ कोई चीज बना रहे हैं. अब इसको समझना आप कैसे हो रहा है. देखो लाइट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर लाइट में किसकी बात कर रहे हैं, लाइट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सनलाइट की. सो बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट. अब देखिए प्लांट्स के पास लीफ, स्टेम्स सब कुछ होती है, तो हम इसको बेसिकली इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. अब आप इसको समझिएगा क्या हो रहा है. अगर हम सबसे पहले प्लांट्स में लीफ को देखें, बेसिकली
जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लीफ में होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, तो वो होती कहाँ है, लीफ में। अगर मैं लीफ को जूम आउट करूं तो लीफ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, उसको हम अगर जूम करके देखें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। होता क्या है, लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिससे ही लीव्स में क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। सो ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। सो बेसिकली जो लीफ ग्रीन कलर की होती है वो किसकी वजह से होती है, इस ग्रीन कलर के पिगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। सो कौन कौन इन्वॉल्व होता है, अब देखिए और क्या होगा यहाँ पर, और क्या होगा, बेसिकली एक तो यहाँ पर क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा, दूसरा कौन, सनलाइट। एंड प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो ये स्टोमेटा क्या करेगा, बाहर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो उसको भी लेंगे, साथ ही किसका यूज करेंगे, वाटर भी लेंगे। सो होगा क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स करते क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and in the presence of sunlight and chlorophyll, plants make their own food and the food is C6H12O6 which is ग्लूकोज। तो अपना खाना क्या कर रहे हैं, प्लांट्स खुद बना रही हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी खाना बनाती है तो खाना बनाने में एक चीज़ थोड़ी लगती है, अगर मान फॉर एन एग्जांपल हम क्या बनाते हैं, टी बनाते हैं, कप ऑफ टी भी बनाते हैं, टी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, हम बेसिकली अलग अलग इंग्रेडिएंट लेते हैं, हमें शुगर चाहिए, हमें टी चाहिए, तो उस तरीके से बनती है। वैसे ही जब आप प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज विच इज कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, ऐसे खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis, जहाँ पे photo means light and synthesis means to make. Now let's move to another topic which is about heterotropic. So in heterotropic first we will discuss about saprotropic nutrition. अब बेसिकली सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, सो बेसिकली सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिकली डिपेंड्स करता है डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे। कोई भी सड़ी गली चीजें होती है ना जो कि डेड हो एंड डिकेइंग हो, उस पर ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं और क्या करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बेसिकली सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स a mode of nutrition which is depends on dead and decay organic matter, जिसमें एग्जाम्पल है फंगाई एंड मशरूम्स। आप खाते भी होंगे मशरूम्स, तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इन heterotropic nutrition, so first is saprotropic nutrition and the another one is parasitic nutrition. parasitic nutrition में क्या देखने को मिलता है, बेसिकली जो न्यूट्रिशन लिया जाता है या तो वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली इनसाइड होंगे या तो आउटसाइड होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के। बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, वो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग के या तो उसके इनसाइड होंगे या तो उसके आउटसाइड होंगे बॉडी, और उससे ही अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड, या तो वो बॉडी के अंदर भी रह सकता है और बॉडी के बाहर भी रह सकता है ऑर्गेनिज्म के। द अदर ऑर्गेनिज्म एज द डिराइव फूड फ्रॉम इट, और उससे ही फूड लेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे लाइस, जुएं,
जो सर पे जो ही पड़ते हैं वो क्या है तो आउटसाइड द बॉडी, बट ना एक लिविंग बीइंग के ही बॉडी में है और उसी से अपना फूड लेते हैं, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। द अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक किसी और उसको कुछ बेनिफिट देगा तो दूसरा कुछ और, जैसे कि फंगाई और किसका होता है, लाइक एल्गी का, एक उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर देता है, तो दूसरा उसे फूड देता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट बोथ ऑफ देम। देखो फंगाई एंड लाइक एल्गी क्या करते हैं, एक उसको शेल्टर दे रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है, तो दूसरा उसे फूड देता है। तो जहां पर एल्गी एंड फंगाई इस टाइप का रिलेशनशिप रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन बेसिकली सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, जहां पर एल्गी और फंजाई जो है एक साथ रह के बेनिफिट देते ना उसे, तो वहां पर बनता है लाइकेन। तो ये क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। बेसिकली इस ऐसे प्लांट जो कि अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। थोड़ा सा तो वो सॉइल से लेंगे अपने न्यूट्रिशन को, लेकिन वो सॉइल से उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, और ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। So thank you so much everyone. This is the example of insectivorous plant. I hope you like the video. Thank you so much.